आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 18 अगस्त 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 27,30,351 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 13,30,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 6,73,802 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 20,03,768 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 52,274 है। अब तक देश में कुल 3,09,41,264 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद 46,000 को पार कर गई है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 24,793 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 46,385 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 10,232, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 35,025 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,128 है। प्रदेश में अब तक 10,40,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में 47 जिलों में मरीजों की तादाद 100 से अधिक है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 500 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 10,049 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 3,087, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 344 है। भोपाल में 8,462 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,332, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 242। ग्वालियर में 3,409 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 691, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 24। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,895, सक्रिय मरीजों की तादाद 129, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 11। उज्जैन में 1,443 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 189, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 76। जबलपुर में कुल 2,486 संक्रमित मरीजों में से 740 एक्टिव एवं 53 लोग काल कलवित हुए हैं। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 1,132, एक्टिव मरीजों की तादाद 200, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 23। बड़वानी में कुल 971 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 118, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 10। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 922 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 103 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 11। सागर में 881 कुल एवं एक्टिव 155 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 40। खंडवा में 770 कुल मरीजों में से संक्रमित मरीज 79, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 20। रतलाम में कुल 698 मरीजों में से एक्टिव मरीज 143, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15। भिंड में कुल 528 संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 30 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 3। धार में कुल 582 मरीजों में से 109 संक्रमित, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 12। बुरहानपुर में कुल 516 मरीजों में से एक्टिव मरीज 24, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 25। देवास में कुल 539 मरीजों में से एक्टिव मरीज 71, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15। विदिशा में कुल 572 मरीजों में से 136 एक्टिव, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 10। रीवा में कुल 535 मरीजों में से एक्टिव मरीज 129, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 9। रायगढ़ में कुल 539 मरीजों में से 148 एक्टिव एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 12। मंदसौर में कुल 593 मरीजों में से एक्टिव मरीज 104, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 12 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जन कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाई जाए। स्वतंत्रता दिवस 2020 पर की गई व्यापक जनहित की घोषणाओं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप और उसके अमल के साथ ही उन योजनाओं को जमीन पर उतारने के पूरे प्रयास किए जाएं, जिनका क्रियान्वयन गत वर्ष गंभीरता से नहीं किया गया। विभिन्न कार्यों के लिए शिलान्यास और लोकार्पण भी भौतिक रूप से और जहां कोरोना का प्रभाव है वहां तकनीक के माध्यम से संपन्न किए जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियों का पालन करते हुए इनमें विभिन्न मंत्री सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं भी लोकार्पण कार्यक्रमों में जाएंगे। कोरोना पर नियंत्रण की दृष्टि से स्थितियां सामान्य होते ही
ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में शासकीय सेवाओं में प्रदेश के ही विद्यार्थियों को लिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक वैधानिक प्रावधान किए जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग अब हेलमेट को लेकर नए मानक तय करने जा रहा है। बता दें कि अब परिवहन विभाग नापतोल विभाग के साथ में मिलकर हेलमेट चेकिंग का विशेष अभियान चलाएगा। हेलमेट चेकिंग के इस अभियान में ये देखा जाएगा कि आपके हेलमेट का वजन कितना है। जिन लोगों के हेलमेट का वजन 1.2 किलो से ज़्यादा होगा उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सब स्टैंडर्ड हेलमेट का चलन खत्म करने के लिए मानक लागू किए हैं। इस नियम को परिवहन विभाग अब पूरी गाइडलाइन के साथ मध्य प्रदेश में लागू करने की तैयारी भी कर रहा है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर अभी हेलमेट को लेकर ऐसे कोई भी नियम अभी तय नहीं है, लेकिन अब परिवहन विभाग का कहना है कि यहाँ पर भी विशेष अभियान चलाकर हेलमेट के वजन के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रातीगढ़ क्षेत्र में एक होटल में पुलिस ने छापामार करते हुए सेक्स रैकेट को पकड़ा है। पुलिस ने होटल से 5 युवतियों समेत 8 पुरुष को हिरासत में लिया है। होटल में अवैध रूप से शराब भी परोसी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक राजधानी भोपाल के रातीगढ़ क्षेत्र में होटल वर्मन में सेक्स रैकेट चल रहा था। रातीगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को इसके बारे में सूचना मिलने पर विशेष टीम का गठन कर दबिश दी गई, जिसमें युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जबलपुर के कैचमेंट एरिया में हुई भारी बारिश के चलते बरगी डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके साथ जबलपुर में ग्वारी घाट और नर्मदा मंदिर समेत सभी घाट डूब गए हैं। इस वजह से प्रशासन ने बरगी डैम के 13 गेट खोलने का निर्णय लिया है। मंगलवार को दोपहर तक 8 गेट खोले जा चुके थे। बरगी डैम से 1,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इसे देखते हुए 8 जिलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसमें सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, खरगोन और कटनी जिले शामिल हैं। मंगलवार को बरगी डैम को खोलने के लिए प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा। हर साल अच्छी बारिश होने पर जुलाई में ही बरगी डैम के कुछ गेट खोलने पड़ते थे, लेकिन इस बार बारिश देरी से हुई, लेकिन अगस्त में जमकर बरसा। इस वजह से बरगी डैम के गेट खोले गए। बरगी डैम के गेट खुलने पर यहाँ का नज़ारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से लोगों को आने से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 विधायकों के इस्तीफे पर एमपी विधानसभा से जवाब तलब किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति द्वारा जिन 22 विधायकों का विधि सम्मत इस्तीफा स्वीकार किए थे, उसी संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो नोटिस आया है, विधि विशेषज्ञों की सलाह के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% करने की चुनौती पर मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रशासनिक न्यायाधीश संजय यादव और जस्टिस BK श्रीवास्तव की युगल पीठ ने 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर लगाई गई रोक आगामी आदेश तक बरकरार रखने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद करने के निर्देश दिए गए। जबलपुर की छात्रा आकांक्षा दुबे सहित अन्य की ओर से राज्य सरकार के 8 मार्च 2019 को जारी संशोधन अध्यादेश को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि संशोधन के कारण ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% हो गया, जिससे कुल आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से बढ़कर 63 हो गया है, जबकि उस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 50% से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता। एक अन्य याचिका में कहा गया कि MPPSC ने नवंबर 2019 में 450 शासकीय पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में 27% पद पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित कर लिए। संक्रमण से निपटने के लिए हर स्तर पर भीड़ कम करने की कवायद की जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लॉकडाउन है, लेकिन यह बात गैस राहत विभाग के अधिकारियों को कम समझ में आ रही है।
विभाग ने शहर में गैस पीड़ितों के इलाज के लिए संचालित 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों को तोड़ने का निर्णय ले लिया है। इनमें से 3 स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले गैस पीड़ित मरीजों को दूसरे अस्पतालों में जाने की सलाह दी है। अब गैस पीड़ित मरीजों का कहना है कि जिन अस्पतालों में जाने की सलाह दी गई है वहां पहले से मरीजों की संख्या अधिक है। ऐसे में इन स्वास्थ्य केंद्रों से भी मरीज जाएंगे तो उक्त अस्पतालों में भीड़भाड़ होगी, संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहेगा। गैस राहत विभाग ने इस गंभीर आपत्ति को अभी तक हल नहीं किया है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 18 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 19 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।